नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 12 जून 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले दोस्तों उन सभी को लेकर आएँ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके लिए कोई भी वीडियो डालें तो मिस ना हो आपसे। क्लास में एंड तक बने रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू हुआ यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से दोस्तों, इसका संबंध है फुटबॉल से। यूरो कप है, जो यूरो कप की इसकी शुरुआत कब से थी? इसकी शुरुआत होती है 1998 में, 1998 से शुरू होती है दोस्तों इसकी। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? ये होगा रूस में। फीफा विश्व कप 2018 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा? रूस में दोस्तों। फीफा की जो स्थापना है, फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में। और इसके अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। फीफा के इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इन्फेंटिनो इसके क्या हैं? अध्यक्ष। और इस फीफा का जो मुख्यालय, ये मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख। कहाँ पर है दोस्तों? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये होगा कतर। कहाँ पर? कतर, दोहा के अंदर। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? कतर में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फीफा का मुख्यालय ना ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा की स्थापना होती है 1904 में। और इन्फेंटिनो ये क्या है? वर्तमान फीफा के अध्यक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध ये किससे? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे दोस्तों? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तो विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? विश्व में सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? तो सबसे सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों चीन के पास। फर्स्ट नंबर है चीन। सेकंड नंबर कौन है? जापान। सेकंड नंबर पर किसके पास है? जापान के पास दोस्तों। और भारत किस नंबर पर? इसमें 5th नंबर पर है दोस्तों भारत। भारत का कौन सा स्थान है विदेशी मुद्रा भंडार में? 5th। फर्स्ट पर चीन है, सेकंड पे जापान है दोस्तों, और 5th पे भारत इसमें। तो इसमें हमसे पूछा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किसके पास है? चीन के पास। विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों। इसमें क्या होती है? गोल्ड शामिल होता है। एक विदेशी मुद्रा भंडार जैसे कोई डॉलर ये शामिल होता है दोस्तों। IMF का जो रिजर्व कोष है दोस्तों, IMF का जो रिजर्व कोष है वो शामिल होता है। और SDR, जो SDR मुद्रा है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये शामिल होती है। तो इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। ईरान की नई मुद्रा क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा टोमान। ईरान की नई मुद्रा क्या है दोस्तों? टोमान। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, क्या विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की मुद्रा शामिल है? क्या विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की मुद्रा शामिल है या नहीं? तो भारत की मुद्रा दोस्तों इसमें क्या है? शामिल नहीं है। भारत की मुद्रा इसमें शामिल नहीं है। बॉलीवर किस देश की मुद्रा है? बॉलीवर दोस्तों ये है वेनेजुला की। बॉलीवर किस देश की मुद्रा है? वेनेजुला की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? पहली बात तो दोस्तों
उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट ये किसने जारी की है? ये की है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक ने। जिस रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये क्या वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने क्या है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। तो छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये 11.4% की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये की गई कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 का मॉडल के स्थान पर कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो ये अपनाई गई 5+3+3+4 मॉडल की यह पद्धति अपनाई गई दोस्तों। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 200 हायर एजुकेशन संस्थान में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें भारत के जो संस्थान हैं दोस्तों, इसमें भारत के 3 संस्थान शामिल हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो उनका संबंध है, ये उनका संबंध था दोस्तों चिकित्सा से। उनका संबंध किससे था? चिकित्सा से उनका संबंध था। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट ये है पद्मावती। कौन है दोस्तों? पद्मावती भारत की महिला कार्डियोलॉजिस्ट। हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया है। ये इनका जो संबंध किससे था दोस्तों? इनका संबंध भी कार्डियोलॉजिस्ट से था। इनका संबंध भी किससे था? कार्डियोलॉजिस्ट से भी इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सर्वाधिक लंबी कोशिका कौन सी दोस्तों? यह है न्यूरॉन। मनुष्य में सर्वाधिक लंबी कोशिका कौन सी है? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन दोस्तों। EEG की फुल फॉर्म क्या है? EEG की फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रोइनसेफेलो EEG फुल फॉर्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे व्हाट्सएप बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में तो ये दिया गया दोस्तों तिलोत्तमा सोम को यह अवार्ड दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, ये किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया छिछोरे फिल्म को। किसे दिया गया? छिछोरे फिल्म को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया दोस्तों छिछोरे फिल्म को। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया थप्पड़ को। किसे दिया गया? थप्पड़ फिल्म को। हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट कैटेगरी की जो फिल्म है दोस्तों यह है नोमैडलैंड। कौन सी फिल्म है? नोमैडलैंड दोस्तों। नोमैडलैंड फिल्म। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया रजनीकांत को। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है दोस्तों रजनीकांत को। इससे रजनीकांत से पहले अब दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को दोस्तों। रजनीकांत से पहले जो अवार्ड दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया? ये गया इरफान खान को यह अवार्ड दिया गया दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं दोस्तों 12 जून को। कब मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 जून को। 5 जून को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों मनाना दोस्तों? इसको 1974 से मनाना स्टार्ट हुआ था और इसकी घोषणा होती है दोस्तों। इसकी घोषणा कब होती है दोस्तों? इसकी घोषणा होती है 1972 में और मनाना स्टार्ट होता है दोस्तों 1974 से। बंधुआ मजदूरी को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो ये यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, सीधा ही सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बंधुआ मजदूरी को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था आर्टिकल 23 के द्वारा। क्या है आर्टिकल 23? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 24 से शोषण के विरुद्ध जो 14 से 18 साल के बच्चों पर जो काम करवाते दोस्तों उन पर प्रतिबंध लगाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 1969 में, 1969 में। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1919 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और गे राइडर दोस्तों इसके क्या है? गे राइडर, इसके गे राइडर दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं ILO के। इसकी स्थापना, इसका जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये दिया गया था 1969 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में दोस्तों। न्यूयॉर्क में दोस्तों। UNO को क्या है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में। UNO को मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क, USA में। UNO की स्थापना कब होती है? UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी स्थापना होती है 1945 में दोस्तों UNO की। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं बिग एप्पल। न्यूयॉर्क को किस नाम से जानता है? बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों न्यूयॉर्क को। ये किस नदी पर है? न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है दोस्तों। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है न्यूयॉर्क। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चनों को छाप के रखिएगा दोस्तों। खतरनाक व्यवसाय में काम करने वाले 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया दोस्तों आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। खतरनाक व्यवसाय में काम करने वाले 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं दोस्तों उन पर प्रतिबंध लगाना। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये पक्के टाइगर रिजर्व है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। असम, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में कौन कौन से नेशनल? काजीरंगा नेशनल पार्क और सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये दोस्तों काजीरंगा और सिमलीपाल नहीं, सिमलीपाल तो दोस्तों उड़ीसा में, ये मानस होल नेशनल पार्क है उड़ीसा में, मानस होल नेशनल पार्क। और उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, भीतरकनिका। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? बिहार में दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है दोस्तों।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में पक्के टाइगर रिजर्व को किससे मतलब पुरस्कृत किया गया है, यह जैव विविधता पुरस्कार ये दिया गया है जैव पक्के टाइगर रिजर्व को। दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व को कौन सा पुरस्कार दिया गया, जैव विविधता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ये कौन है, महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका कार्यकाल है दोस्तों ये बढ़ा दिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों आरबीआई की। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं 25वें नंबर के, आरबीआई के 25वें नंबर के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के भारतीय गवर्नर। दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर दोस्तों सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले दोस्तों गवर्नर कौन है, आरबीआई के पहले गवर्नर हैं ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ ये क्या है, आरबीआई के पहले गवर्नर है दोस्तों, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के जो इस पर चिन्ह किसका है दोस्तों, लोगों पर ताड़ के वृक्ष का दोस्तों, ताड़ के वृक्ष का क्या है चिन्ह है, ताड़ के वृक्ष का चिन्ह है दोस्तों आरबीआई के लोगों पर। इसका आरबीआई का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को मुंबई में, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका, मुंबई में स्थित है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों केरल में। कहाँ पर हुआ था, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसकी स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसकी स्थापना के समय ये जो इसका मुख्यालय ये कहाँ पर था, कोलकाता में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। आरबीआई का पहला गवर्नर यह सीडी देशमुख, पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई का पहले गवर्नर दोस्तों ये ओसबॉर्न स्मिथ, कौन है, ओसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है। तो ये बनाया दोस्तों नाइजीरिया ने। किसने बनाया है, नाइजीरिया ने, नाइजीरिया ने। WTO दोस्तों, तो WTO की जो पहली महिला महानिदेशक है ये नागोजी ओंकाजा, नागोजी ओंकोजा दोस्तों। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा एबेला दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी जो अध्यक्ष है दोस्तों नागोजी ओंकाजा, इसकी स्थापना 1995 में होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 187 दोस्तों। हाल ही में संपन्न 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, तो यह दोस्तों बिल्ड बैक बेटर। इसकी जो थीम है बिल्ड बैक बेटर, इसकी क्या ये थीम है। सभी शिखर सम्मेलनों की बात करते हैं दोस्तों, इनको छाप के रखिएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2020 में G20 का आपातकालीन बैठक किसने की थी, ये की थी सऊदी अरब ने दोस्तों। किसने की थी, सऊदी अरब ने आपातकालीन बैठक। 2021 में G20 बैठक की अध्यक्षता ये कौन करेगा, ये करेगा रोम दोस्तों, रोम। ये कहाँ पर है, इटली में। इटली की राजधानी क्या है, रोम। और यहीं पर दोस्तों किसका मुख्यालय है, FAO का,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों रोम इटली में। और इटली में दोस्तों क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय भी इटली में स्थित है। 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2022 में जो G20 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया दोस्तों। कौन करेगा? इंडोनेशिया। इसकी राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता। इंडोनेशिया की जो राजधानी है क्या है? जकार्ता दोस्तों। 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता करेगा भारत दोस्तों। कौन करेगा? इंडिया। ब्रिक्स 2020 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा भारत। ब्रिक्स 2021 की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा दोस्तों भारत। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंटों के माध्यम से बताइए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दें प्लीज़। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। क्लास से डेली जुड़े करें भाई दोस्तों। धन्यवाद।